इस देश की सबसे बड़ी जड़ है, सारी बीमारियों की जड़ है मोदी। प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव कर रहे हैं हम 25 फरवरी को, और पूरी ताकत से होगा, पूरा देश आएगा उठ के घेराव करने के लिए। तो ऐसा नहीं है इलेक्शन कमीशन कौन है, वो तो कुछ भी नहीं। इलेक्शन कमीशन छोड़ो, जिसके इशारे पे इलेक्शन कमीशन नाच रहा, हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे, उसका भी घेराव करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। देश में जैसे जैसे 2024 के आम चुनाव की पदचाप तेज हो रही है, एक जन आंदोलन की आवाज भी, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, और इसे रफ्तार, पैनापन, धार और जन समर्थन देने में लगे हुए सुप्रीम कोर्ट के वो 4 धुरंधर वकील तो कई हैं, लेकिन 3 खास करके जिनके नाम जाने जाते हैं, भानु प्रताप सिंह, महमूद प्राचा और राजेंद्र पाल सिंह गौतम। साथ में चौथी शख्सियत है जाने माने मजदूर नेता डीसी कपिल इंजीनियर साहब। आज नई दिल्ली में उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में मीडिया के लोग उपस्थित थे, और उनकी उपस्थित में सभी वकीलों ने सारे सवालों के जवाब ही नहीं दिए, बल्कि वो सूचनाएं दी जिनके दम पर ये ईवीएम हटाओ देश बचाओ मूवमेंट आंधी की शक्ल ले रहा है, रफ्तार पकड़ रहा है। और वो खुलासे किए कि किस लिए पब्लिक उनके साथ खड़ी हो रही है और ईवीएम की हकीकत क्या है। ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो चुनाव आयोग ये कर क्या रहा है? क्या चुनाव आयोग का ऐतराज नहीं होना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उस इतने महत्वपूर्ण चिप को, इतनी महत्वपूर्ण असेंबलिंग को अंजाम दे रहे हैं, और उसमें सारे एक ही पार्टी के लोग हैं? तो ये हो क्या रहा है इस देश के अंदर? ये जो तथ्य रोजाना नए नए निकल करके आ रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे, आप BEL की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो ये तमाम नाम फोटो के साथ और इनके तमाम डेजिग्नेशन आपको फोटो के साथ वहां पर मिलेंगे। नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता। नेता इधर खड़ा हो पक्ष में तो भी, नेता विपक्ष में खड़ा हो तो भी, सरकार में है तो भी, नहीं है तो भी, नेताओं की मौज रहती है। और आप समझ गए होंगे कैसे मौज रहती है कि बिहार में जो पलटू राम ने जो खेल किया सारा का सारा, अब आप समझ गए होंगे। सो वो कहीं भी लुढ़क सकता, कहीं भी जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए उनका नहीं बिगड़ता, बिगड़ता है जनता का। बर्बाद होती है जनता, रोजगार बर्बाद जो छिनता है जनता का, शिक्षा छिनती है जनता की। ये इसलिए ये जनता की लड़ाई है। तो मैंने उनको साफ कहा कि अगर वो नहीं आते तो कोई फर्क नहीं, वो नहीं लड़ेंगे तो क्या हम भी नहीं लड़ाएं? इसलिए हम सारे के सारे साथी मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सारे सबूत क्या सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे आप लोग? पर ऐसी बात नहीं है, हमें पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है। सारी ऑपोजिशन पार्टीज जो बीजेपी के साथ नहीं है वो हमारे साथ होंगी सूनर और लेटर। बहुत जल्दी आप लोगों को नजर भी आएगा, ऐसा कोई आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्टेक होल्डर तो सबसे बड़ी जनता है, जैसा भानु जी ने बताया अभी। लेकिन ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी जो बीजेपी और आरएसएस के साथ नहीं है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वो सभी ईवीएम के इस आंदोलन में जुड़ेंगी। और ना सिर्फ जुड़ेंगी, बल्कि उनके मन में भी जो जितनी भी भ्रांतियां थी कि वीवीपैट से चुनाव होना चाहिए, वो अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा, सब खत्म करके सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव करने के लिए एक आम सहमति बन रही है आप लोगों के सामने। वो भी हम जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे या जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजेस रहे, रिटायर होते ही वो लोग राज्यसभा सांसद बनने के लिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनने के लिए, या इधर उधर का कहीं चेयरमैन बनने के लिए, अगर वो लोग अपने जजमेंट के अंदर जुडिशियस माइंड अप्लाई करने की बजाय अगर वो लोगों की भावनाओं को ध्यान में रख के डिसीजन दे सकते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज भी अपने निर्णयों में जुडिशियस जजमेंट देने की बजाय प्रभावित होकर जजमेंट दे सकते हैं, तो फिर इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जिस BEL से जो मशीनें बनवाई जा रही हैं, उसमें जो डायरेक्टर्स बनाए जा रहे हैं बीजेपी के पदाधिकारी, तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भरोसा उनसे उठ जाता है, वो लोग न्याय नहीं कर पा रहे, तो फिर हम लोग ये कैसे मान लें
कि उस BEL जो इस मशीन को असेंबल करके सारी प्रोग्रामिंग जो लोग कर रहे हैं, वो लोग जो उस बीजेपी के पदाधिकारी हैं, वो लोग वहाँ गड़बड़ी नहीं कर रहे होंगे। और इलेक्शन कमीशन से हम पूछना चाहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आखिर क्या या तो स्वीकार कर ले कि वो भी बीजेपी के इशारे पे ही काम करेगा। आज भी जो स्थिति है, नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता। नेता इधर खड़ा हो पक्ष में तो भी, नेता विपक्ष में खड़ा हो तो भी, सरकार में है तो भी, नहीं है तो भी, नेताओं की मौज रहती है। और आप समझ गए होंगे कैसे मौज रहती है कि बिहार में जो पलटू राम ने जो खेल किया सारा का सारा, अब आप समझ गए होंगे। सो वो कहीं भी लुढ़क सकता है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए उनका नहीं बिगड़ता, बिगड़ता है जनता का। बर्बाद होती है जनता, रोजगार बर्बाद जो चिंता है जनता का, शिक्षा चिंती है जनता की। ये इसलिए ये जनता की लड़ाई है। तो मैंने उनको साफ कहा कि अगर वो नहीं आते तो कोई फर्क नहीं, वो नहीं लड़ेंगे तो क्या हम भी नहीं लड़ाएं। इसलिए हम सारे के सारे साथी मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सारे सबूत क्या सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे आप लोग? पर ऐसी बात नहीं है, हमें पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, सारी ऑपोजिशन पार्टीज जो बीजेपी के साथ नहीं है वो हमारे साथ होंगी सूनर और लेटर। बहुत जल्दी आप लोगों को नजर भी आएगा। ऐसा कोई आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्टेक होल्डर तो सबसे बड़ी जनता है, जैसा भानु जी ने बताया अभी। लेकिन ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी जो बीजेपी और आरएसएस के साथ नहीं है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वो सभी ईवीएम के इस आंदोलन में जुड़ेंगी। और ना सिर्फ जुड़ेंगी बल्कि उनके मन में भी जो जितनी भी भ्रांतियां थी कि वीवीपैट से चुनाव होना चाहिए, वो अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा, सब खत्म करके सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव करने के लिए एक आम सहमति बन रही है आप लोगों के सामने। वो भी हम प्रोग्राम जल्दी ही डिक्लेयर करेंगे। मगर अभी के लिए हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और उसके परोक्ष और प्रत्यक्ष जितने भी साथी हैं, उनको छोड़कर सभी लोग पेपर बैलेट से चुनाव की एक लामबंदी में आएंगे। और अंदर की बात भी मैं आपको बता दूं, आरएसएस के और बीजेपी के लोग भी जो मोदी जी और अमित शाह जी के कैंप में नहीं है, वो लोग भी दिल से इस बात को चाहते हैं कि पेपर बैलेट से चुनाव हो। वरना मोदी जी और अमित शाह जी अपनी खुद के पार्टी के लोगों को भी हरवाने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल करेंगे। ये बात पूरी दुनिया जानती है। भानु जी, एक तरफ ईवीएम से चुनाव कराने के लिए सरकार खड़ी है, दूसरी तरफ आप इतना राष्ट्रव्यापी आंदोलन आप और आपके साथी कर रहे हैं। समय कितना बचा है? क्या आपको लगता है इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो रहा है? रुझान क्या है? बिल्कुल रुझान, आप देखिए, जब मैंने आपको बता दिया संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा, जो इतनी बड़ी दो संस्थाएं हैं, और आप जानते हैं कि ये जितना भी आंदोलन, किसान आंदोलन चला था, वो संयुक्त किसान मोर्चा के कंधों पर था। अगर वो खुल के आपके साथ आ चुका है और उसने कह दिया कि नेशनल बॉडी में जो होगी उसमें भी हम ये प्रस्ताव आपके पास कराएंगे, और केवल यही नहीं, धीरे धीरे बहुत लोग, बहुत संगठन हमारे साथ आ रहे हैं, आप देखेंगे। और जब महमूद भाई ने कहा, ये भी बिल्कुल सच है। आप जैसे किसान आंदोलन चला, शुरू में केवल किसान थे, लेकिन धीरे धीरे सभी पॉलिटिकल पार्टियां भी उसमें शामिल होती चली गई, उसको सपोर्ट परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों तरह से करती रही। इसी तरह से इसमें होगा। ये पॉलिटिकल पार्टियां निश्चित रूप से इसमें आएंगी, इसमें सपोर्ट करेंगी, परोक्ष भी करेंगे और प्रत्यक्ष भी करेंगे। सब आपकी आंखों के सामने होगा। रही समय की बात, समय बहुत है, समय की कोई कमी नहीं। समय की आप चिंता ही ना करें, वो हमें मालूम है कैसे है समय। और ये आंदोलन आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर कहां से कहां पहुंचेगा, ये उनकी कल्पना में नहीं है। और ये लड़ाई है, इस लड़ाई के मैदान में जिसमें दम होगा वही रुकेगा। अगर मोदी जी में दम होगा तो वो रुकेंगे ना, हम में दम होगा तो हम रुकेंगे। सर, किसानों का जो भारत बंद हो रहा है, इसमें भी मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, बस एक बात। देश के जनता की आवाज हम लोग हैं। देश की जनता ईवीएम के खिलाफ है। मोदी जी, उनकी आरएसएस और उनकी जो ये जो भ्रष्टाचारी नौकरशाह हैं, वो उनकी तरफ है। अब देखना सिर्फ इतनी बात है, देश की जनता जीतेगी या मोदी जी के भ्रष्टाचारी आरएसएस के लोग और उनके ये अफसर जो भ्रष्टाचारी हैं वो जीतेंगे, उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जीतेंगे या देश की जनता जीतेगी। उनके द्वारा नॉमिनेटेड चुनाव आयोग के मेंबर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को हटा के उन्होंने बनाए, वो जीतेंगे या देश की जनता जीतेगी। ये मोदी जी की लड़ाई सीधी देश की जनता से है। हम लोग सिर्फ चेहरा हैं, ये देश की जनता से मोदी जी लड़ रहे हैं। अब देखेंगे कौन जीता। एक बात और मैं बता दूं, एक तरफ मोदी है, एक तरफ मोदी है और दूसरी तरफ हम भारत के लोग।
वी द पीपल ऑफ इंडिया। एक सवाल है, लेकिन ईवीएम आने से पहले ये पार्लियामेंट में पास हुआ था, अब ये बैलेट पेपर पे आने के लिए पार्लियामेंट पास करेगी, सुनिए, कब आएगा? अगर ऑर्डिनेंस लाके 2 दिन के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को वो स्टेट खत्म करके तुरंत वो बना सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, सरकार जब चाहे कर सकती है। और जनता जब रोड पे आएगी तो सरकार को झुकना पड़ेगा। और मैं एक और बात बता दूं, ये कोई फिजिकल फाइट नहीं है, हमारा कोई मोदी जी से कोई वैसा झगड़ा नहीं है। हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, आम जनता की भावनाओं को बचाने की है, पर हम आम जनता की आवाज हैं। और मोदी जी उसे कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, वो फोर्स भी लगाएंगे, सबका इस्तेमाल भी करेंगे, कानून का डंडा भी चलाएंगे, पुलिस फोर्स भी लगाएंगे। लेकिन जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता सेनानी लड़ते रहे, मरते रहे, लेकिन अल्टीमेटली भारत को आजादी दिलाई, उसी तरह हम अपने आप को कुर्बान कर देंगे। लेकिन हम निश्चित तौर पर भारत के लोगों की जन भावनाओं को बचाने के लिए इस लड़ाई को जीत करेंगे। अगर आप साथ नहीं देंगे तो देश बचेगा नहीं, और आप जितनी भी मीटिंग कर रहे हैं वो भी कुछ हासिल होगा नहीं। अगर ईवीएम नहीं हटी तो मोदी जीत के आएगा और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और मोदी कैसे जीत के आता है बता दिया, BEL में जब मशीनें वो बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर ही वो सब कुछ कर रहे हैं, तो मोदी कैसे जीत के आता है सीना ठोक के, जो कहता है कि एक अकेला सब पे भारी, और जो कहता है कि इतनी सीटें आएंगी। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल। हाँ।